हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके एमपीडीटी के सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। आप लोगों के एमपीडीटी में जेई के बेसिस पे 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड। एक आप लोगों का अपग्रेड राउंड भी हुआ था और आप लोगों का एक क्वालिफाइंग बेस्ड राउंड भी होता है, जो कि आप लोगों का 12th के बेसिस पे होता है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे। सो आपके चारों राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों का है इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड। सो जिन स्टूडेंट्स को जो भी सीट मिली है इन चारों राउंड में और वो अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं है, अपनी ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है और वो अपनी ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, सो उन स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड होता है। सो कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। जैसे आप लोगों की उसमें फ़ीस कितनी लगती है, आप लोगों की डेट कब है अप्लाई करने की, और भी जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं तो वो सब मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है सो पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाए इंटरनल ब्रांच चेंज से रिलेटेड। उसके बाद आके आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। सो उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम मेरी ये जेई की रैंक है और मुझे ये वाली ब्रांच मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। सो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2019 के इंटरनल ब्रांच चेंज के कट ऑफ बताऊँगी, जो आपके अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं उनके, और जो आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके। ठीक है, सो मैं आप लोगों को ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊँगी। और आप लोगों की अब आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ गया है। सो आप लोगों को कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। सो जब आप लोगों का फर्स्ट राउंड हुआ था तो मैंने आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस और आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप लोग कॉलेज में जाके रिपोर्ट करते हैं तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की एक वीडियो बनाई थी। सो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप लोग उस वीडियो का एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वीडियो में रह गए थे, सो वो मैंने आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2019 के कट ऑफ के बारे में बात करूँगी, क्योंकि आप लोगों का 1920 का कट ऑफ थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। सो इससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को इंटरनल ब्रांच चेंज में ब्रांच चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। वैसे अगर आप लोगों का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा भी वेरी कर रहा हो तो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि इसमें अप्लाई करने की आपकी फ़ीस बहुत कम है। कितनी है वो आप जाके पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं। सो आपको कम चांसेस भी लगें तो भी अप्लाई करने में ज़्यादा कुछ नहीं जाता हमारा, शायद हो जाए तो आप लोगों को और अच्छी ब्रांच आपकी मिल सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग अप्लाई एक बार कर ही दीजिएगा। ठीक है, सो मैं आप लोगों को इस वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनका बताऊँगी, और जो बाकी के बचे हुए कॉलेजेस हैं उनका मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगी कि आप लोग बाकी के कॉलेजेस के कट ऑफ कहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने हैं तो भी नहीं किया है, ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों की काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी अभी तक सारी वीडियोस बनाई हैं। आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मेरे टाइम पे मुझे इतना गाइड करने वाला कोई नहीं था। सो सिंस लॉकडाउन था तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को गाइड कर देती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। सो जितना मुझे नॉलेज था मैंने आप लोगों के साथ सब शेयर कर दिया। ठीक है, सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को सारी ब्रांचेस का, सारी कैटेगरी का बताऊंगी, लेकिन मेनली हम लोग CSIT की बात करेंगे, क्योंकि सबका बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही मैंने गवर्नमेंट और आप लोगों के जो अच्छे कॉलेजेस हैं दोनों एक साथ ले लिए हैं, तो वीडियो वैसे भी लंबा होने वाला है। सो मैं आप लोगों को CS और IT का बता दूँगी। पहले मैं आप लोगों को ये चार्ट रीड करना बता देती हूँ। तो आप लोगों को बाकी किसी ब्रांच का देखना हो तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को तब भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, सो पहले मैं आप लोगों को रीड करना बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को CSIT का बताऊँगी, बाकी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो पहला आप लोगों का यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम दिया हुआ है,
फिर आप लोगों का इंस्टीट्यूट का टाइप दिया हुआ है, फिर आपकी ब्रांच दी हुई है, एग्ज़ाम दिया हुआ है। एंट्रेंस मीन्स आप लोगों का जेई एग्ज़ाम है, सिंस एंट्रेंस के बेसिस पे भी होता है, क्वालिफाइंग के बेसिस पे भी होता है। सो मैं आप लोगों को बेसिकली इस वीडियो में एंट्रेंस के बारे में बात करूँगी। ओके, फिर उसके बाद आपका ओपनिंग रैंक है और उसके बाद आप लोगों का क्लोजिंग रैंक है, फिर आप लोगों की अलॉटेड कैटेगरी है, फिर आप लोगों का डोमिसाइल है। अगर आप लोग एमपी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को वाई देखना है, और अगर आप लोग एमपी के नहीं हैं तो जहाँ पे एआई लिखा होगा, जैसे अभी इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो अभी जहाँ होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों को फिर एआई वाला देखना है, ठीक है। और ये आप लोगों की टोटल अलॉटेड है कि कितने अलॉट हुए, ठीक है। सो मैं आप लोगों को ये SGS ITS का सिविल का है, पहला कॉलेज आपका SGS ITS है, मैं आप लोगों को CSIT का बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। सो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप URX OP वाली कैटेगरी देखेंगे, और इसकी आपकी ओपनिंग रैंक 22,000 समथिंग गई थी और क्लोजिंग 25,000 समथिंग गई थी। टोटल आपके 4 अलॉट हुए थे, ठीक है। देखिए ये आप लोगों की पिछले साल की लिस्ट है। सो पिछले साल आप लोगों के जितने भी सीट, देखिए इंटरनल ब्रांच चेंज जो होता है वो आप लोगों का जो बची सीट्स होती हैं उनके लिए होता है। सो पिछले साल जिस कॉलेज में जितनी सीट्स बची थी उनके लिए इंटरनल ब्रांच हुआ है, जिस कैटेगरी में जितनी सीट्स बची थी। सो इसलिए आपकी सारी कैटेगरी मेंशन नहीं है ना। तो जितनी मेंशन है उतनी तो मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ। जो मेंशन नहीं है तो उन स्टूडेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि ब्रांच चेंज के लिए आप लोग अप्लाई तो कर ही दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की फ़ीस बहुत कम है, हो सकता है आपका चेंज हो जाए, है ना। तो देख लेते हैं फिर हम CS का, जैसे आप लोग देख रहे थे। सो EWS का आप देख सकते हैं, आपकी ओपनिंग 26,000 समथिंग गई थी और क्लोजिंग 28,000 समथिंग गई थी। फिर आप लोगों का जनरल फीमेल का 31,000 समथिंग ओपनिंग गई थी और 31,400 समथिंग क्लोजिंग गई थी। फिर OBC फीमेल का आप देख सकते हैं 56,000 समथिंग ओपनिंग गई थी और क्लोजिंग भी सेम गई थी, क्योंकि आप लोगों का एक ही सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है आप लोगों की EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर आप लोगों की नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर आपकी है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IP। फिर नेक्स्ट है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी IT है। सो IT का आप देख सकते हैं, आप लोगों का जनरल का 27,000 समथिंग ओपनिंग था और 37,000 समथिंग क्लोजिंग था। EWS का 33,000 समथिंग ओपनिंग था और 40,000 समथिंग क्लोजिंग था। जनरल फीमेल का आपका 37,000 समथिंग ओपनिंग था, 40,000 समथिंग क्लोजिंग था। OBC फीमेल का आपका 67,000 समथिंग ओपनिंग था और 87,000 समथिंग क्लोजिंग था। ST का आपका 3 लाख समथिंग ओपनिंग था और वही क्लोजिंग था, क्योंकि एक ही अलॉट हुई थी। फिर आपका SC फीमेल का 36,000 समथिंग ओपनिंग था और उतना ही क्लोजिंग था, क्योंकि एक सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। सो ये आप लोगों का हो गया IT का। फिर आपकी नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल। फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है UIT RGPV। सो इसकी पहली ब्रांच है ऑटो। फिर आपकी नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर साइंस है। सो कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। सो मैं AI की बात कर रही थी, ये ऑल इंडिया, ये नॉन MP वाले स्टूडेंट्स के लिए है। MP वालों के लिए Y लिखा होगा, सो आपको वहाँ का देखना है। तो आप लोग देख सकते हैं MP में आप लोगों का जनरल फीमेल का 75,000 समथिंग ओपनिंग गई थी, ओके, और यही आपकी क्लोजिंग थी, और टोटल अलॉट क्योंकि 1 ही हुआ था, ओके। फिर आपका जनरल कैटेगरी का 76,000 समथिंग ओपनिंग थी और 78,000 समथिंग क्लोजिंग थी। फिर आप लोगों का जनरल, आप लोगों का ऑल इंडिया का 85,000 समथिंग ओपनिंग थी और वही क्लोजिंग थी, क्योंकि एक ही अलॉट हुए थे। और फिर आपका SC फीमेल में 23,000 समथिंग ओपनिंग थी और वही क्लोजिंग थी, ठीक है। सो फिर आप लोगों की इसकी नेक्स्ट ब्रांच है EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर नेक्स्ट है आपकी IT। सो IT की आप देख सकते हैं EWS का आपका 1 लाख समथिंग है। फिर आपका जनरल का 91,000 समथिंग ओपनिंग है, 1 लाख समथिंग क्लोजिंग है। इस टाइप से आप बाकी कैटेगरीज़ का देख लीजिए। फिर आपकी इसकी नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल और PCT, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है IIT DAVV। सो आप IIT DAVV का देख सकते हैं, ये आपका सिविल का है, ठीक है। मैं आप लोगों को बाकी का बताती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है नेक्स्ट ब्रांच। नेक्स्ट है आपकी ET इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपकी IT। सो IT का आप देख सकते हैं, जनरल का गया है 48,000 समथिंग ओपनिंग और 56,000 समथिंग क्लोजिंग, ठीक है। फिर बाकी नेक्स्ट है आपकी ब्रांच CSE। सो CSE का आप देख सकते हैं, जनरल फीमेल का 45,000 समथिंग ओपनिंग है और 46,000 समथिंग क्लोजिंग है। इस टाइप से आप बाकी कैटेगरीज़ का देख लीजिए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल।
फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है JEC, जिसमें अभी मैं खुद पढ़ रही हूँ। ओके, सो इसकी पहली ब्रांच है आपकी सिविल, दूसरी है आप लोगों की कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का नॉन MP का 44,000 समथिंग ओपनिंग है, 49,000 समथिंग क्लोजिंग है, बाकी का आप देख लीजिए। फिर उसके बाद EC है नेक्स्ट ब्रांच इसकी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों की EE। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों की IT। सो IT का आप देख सकते हैं OBC का आप लोगों का ओपनिंग रैंक 66,000 समथिंग है और क्लोजिंग रैंक 82,000 समथिंग है। फिर आप लोगों की EWS की 77,000 समथिंग ओपनिंग है और 88,000 समथिंग क्लोजिंग है। सो इस टाइप से आप और भी देख सकते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल। ओके, फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है MITS ग्वालियर। इसकी पहली ब्रांच है आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग, दूसरी है आप लोगों की कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस में अगर आप नॉन MP से हैं तो 58,000 समथिंग इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों था, और अगर आप लोग MP से हैं तो फिर उसमें EWS में आप लोगों का 68,000 समथिंग था। फिर आप लोगों का OBC में 69,000 समथिंग था और क्लोजिंग 74,000 समथिंग था। फिर आपका जनरल कैटेगरी में 68,000 समथिंग ओपनिंग था और 78,000 समथिंग क्लोजिंग था। तो इस टाइप से आप बाकी का देख लीजिए। नेक्स्ट ब्रांच आपकी EC है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों की EE, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। फिर नेक्स्ट है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है आपकी IT। ओके, फिर नेक्स्ट है आपकी मैकेनिकल। द नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है आप लोगों का उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। सो इसका आप देख सकते हैं जनरल फीमेल का आपका 2,33,000 समथिंग ओपनिंग था और वही क्लोजिंग था। फिर आप लोग OBC का देख सकते हैं 2,55,000 समथिंग था इसका ओपनिंग और वही क्लोजिंग था, ठीक है। सो इस टाइप से आप बाकी का देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी ब्रांच आपकी कंप्यूटर साइंस, तो आप कंप्यूटर साइंस का देख लीजिए। उसके बाद फिर आपका EC है नेक्स्ट ब्रांच। फिर नेक्स्ट है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट मैकेनिकल। फिर उसका नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है आप लोगों का रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें आप लोगों का मैंने एक ही पेज में सारी ब्रांचेस कर दी हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, चारों का ही बस दिया हुआ था तो मैंने चारों एक ही में कर लिया। ओके, फिर नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है आप लोगों का इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर। तो आप लोग इसका देख सकते हैं, आप लोगों की इसमें पहली ब्रांच है मैकेनिकल, फिर दूसरी है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल, तीसरी IT है। सो IT का देख लीजिए ऑल इंडिया में आप लोगों का 1,93,000 समथिंग इसकी ओपनिंग गई थी और क्लोजिंग भी सेम थी। फिर आपका EWS में 3,57,000 गई थी इसकी ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, फिर आप लोगों का जनरल फीमेल में 4,54,000 समथिंग गई थी इसकी ओपनिंग क्लोजिंग। फिर उसके बाद आप लोगों की जनरल कैटेगरी में 2,83,000 समथिंग गई थी ओपनिंग और 6,94,000 समथिंग गई थी क्लोजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी OBC में 2,59,000 समथिंग गई थी ओपनिंग और 7,84,000 गई थी समथिंग क्लोजिंग, ठीक है। फिर इसकी नेक्स्ट ब्रांच है आपकी सिविल इंजीनियरिंग। फिर आप लोगों का नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा। सो इसमें EI का आप लोगों की एक ही कैटेगरी का दिया हुआ था जो कि OBC का है, ठीक है। फिर आप लोगों की इसमें नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल, नेक्स्ट है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल। फिर उसके बाद है आप लोगों की EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग। फिर नेक्स्ट है आप लोगों की कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हैं 84,000 समथिंग इसकी ओपनिंग थी, 1 लाख समथिंग इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है। फिर आप लोगों की AI की नॉन MP की, ओके। फिर MP में आप लोगों की OBC की 1,27,000 समथिंग थी और क्लोजिंग थी 1,40,000 समथिंग। फिर आप लोगों की इसमें जनरल कैटेगरी की 1,16,000 समथिंग ओपनिंग थी और 1,74,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग थी। फिर आपकी EWS में 2 लाख समथिंग ओपनिंग और उतनी ही कुछ क्लोजिंग है आपकी। फिर आप लोगों की जनरल फीमेल में 1,91,000 समथिंग ओपनिंग है और 2,94,000 समथिंग क्लोजिंग है। फिर आप लोगों की SC में 4,51,000 समथिंग ओपनिंग है और 6,25,000 समथिंग क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये आप लोगों के टोटल इतने कॉलेजेस मैंने इसमें कवर किए हैं, ठीक है। सो जो बाकी के कॉलेजेस हैं उनकी आप लोगों को जो PDF है इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो जो बाकी के कॉलेजेस हैं आप उसका वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ओके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।